नमस्कार, मैं अंजना ठाकुर। आप देख रहे हैं चिनाब टीवी का हिंदी बुलेटिन। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। डोडा में पुलिस द्वारा निकाली गई मोटर वाहन रैली। एमसीडी द्वारा डोडा में निकाली गई तिरंगा रैली। किश्तवाड़ के दक्षिण में प्रशासन द्वारा निकाली गई बाइक रैली। रामबन में कांग्रेस द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। अब खबरें विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पुलिस ने डोडा में मोटर वाहन रैली का आयोजन किया। यह रैली जिला पुलिस लाइन डोडा से शुरू हुई, जिसमें डीपीएल डोडा के पुलिस बैंड और जिला पुलिस की टुकड़ियों ने लगभग 60 वाहनों में भाग लिया, जिसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहन शामिल थे। यह पूरे शहर में घूमने के बाद वापस डीपीएल डोडा में संपन्न हुआ। जैसे आपको पता है, हम आज़ादी का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस सिलसिला में ज़िला पुलिस डोडा ने बहुत सी जगहों पे रूरल एरिया में बदरवा, ठाठरी, गंदो जो टाउन्स हैं, डोडा टाउन्स में बड़े बड़े रैलीज़ कराई हैं, स्कूली बच्चों की मार्च करवाए हैं। उसी सिलसिला में आज हमने एक मोटर व्हीकल रैली रखी थी, जिसको पूरे डोडा शहर से होकर अभी हमने लाइन में इसको ख़त्म किया है। आगे भी हमारे जो ये रैलियाँ हैं चलती रहेंगी और रूरल एरिया में जितने भी पॉकेट्स हैं उस पर हम जितने भी कारण हैं उन पर हमारी ये रैलियाँ लोगों को अवेयरनेस के लिए चलती रही। सिक्योरिटी के 15 अगस्त के चलते हुए हमने पुख्ता इंतजाम किए। जैसे आपको पता है, सिक्योरिटी जो 15 अगस्त का जो मेन फंक्शन है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में होना है। इसके अलावा बदरवा, गंदो, ठाठरी में मेन फंक्शन होना है। इसके और भी हमने ज़िला में जितने भी जगह हैं जहाँ भी फ्लैग होस्टिंग होगी वहाँ हमारे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा द्वारा भी आज डोडा में निकाली गई तिरंगा रैली। इस रैली में म्युनिसिपल काउंसिल डोडा, वेद प्रकाश और सफाई कर्मचारियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। वेद प्रकाश ने क्या कुछ कहा, विस्तार से देखिए प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। देखिए, जो आजकल 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें म्युनिसिपल काउंसिल डोडा ने भी एक रैली निकाली, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल के सभी ऑनरेबल काउंसलर और स्टाफ और साथ में हमारे सफाई कर्मचारी भी साथ में थे। और इसके उपलक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ये पहले भी 1947 से लेके आज तक जब भी ये फंक्शन होते थे, लोग छाना बछाना इसमें साथ देते थे। लेकिन इस बार स्पेशल जो है कि 75वीं सालगिरह पे जो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक आर्डर है और हमें भी ये लग रहा है कि ऐसे करने से थोड़ी सी भावनाएं जो है हमारी जो है वो बिल्कुल खुल जाती हैं। इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ये परचम पहले भी लहराया जाते थे, आज भी लहराए जा रहे हैं और इसमें हर एक इंसान जो भी हिंदुस्तान में बसता है, सबके दिलों में इसके लिए बहुत प्यार है। लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ नया होने जा रहा है। ये नया तो है ही है, लेकिन इससे हमारी सबकी भावनाएं जुड़ रही हैं। इसमें सभी भाईचारे के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इकट्ठे होकर ये चीज़ें कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जैसे एक गुलदस्ता जो हिंदुस्तान का है वो सामने आ रहा है। इसी के लक्ष्य में हमने आज ये रैली निकाली और इसके लिए हमने सभी अपने स्टाफ मेंबरों का, अपने काउंसलरों का और मैं अपनी तरफ से अपने सफाई कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं। और आगे से भी हम यही देखना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम अगर चलते रहे, म्युनिसिपल काउंसिल छाना बछाना इसमें हिस्सा लेगी। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के रूप में रामबन जिले में चनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निष्पादित पहली बिजली परियोजना है, जिसका निर्माण 1999 में शुरू हुआ था। परियोजना का पहला चरण 2008 और 9 में पूरा हुआ था और दूसरा चरण 2015 और 16 में पूरा किया गया था। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत बगलिया डैम और जसवाल पुल करोल में तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। अधिक जानकारी के लिए देखिए ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट।
किश्तवाड़ के क्षेत्र दक्षिण के आरडीडी विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली, तो वहीं जिला प्रशासन किश्तवाड़ द्वारा भी रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक तौर पे रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें देशभक्ति के गीतों के साथ बच्चों का उत्साह और जोश देखा गया। रामबन के क्षेत्र उखराल में कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली। रैली में कांग्रेस के विशिष्ट नेता और पूर्व मंत्री विकार रसूल वानी और अन्य विशिष्ट कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। विस्तार से जानने के लिए देखिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत जोड़ो और जो आज रैली हमारी यहाँ पे निकली, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में हर जगह में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इन रैलियों का आयोजित किया गया 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। आज ये बानिहाल के और ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में उकड़ाल के अंदर, उकड़ाल तहसील में ये हमने रैली रखी थी, जिसका ये मकसद था कि हिंदुस्तान को आज 75 साल हो गए आज़ाद हुए हुए। आज हमारे आज़ादी की डायमंड जुबली है। आज ही के दिन यानी कि कल 15 अगस्त को हिंदुस्तान 75 साल पहले जो है आज़ाद हुआ था, और हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ रहा, अगर किसी पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अगर किसी पार्टी के लोग शहीद हुए, अगर किसी पार्टी के लोग जेलों में गए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे, जिसकी सदारत गांधी जी करते थे, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते थे, जिसकी सदारत पंडित नेहरू जी करते थे। इन सब नेताओं ने आज़ादी के लिए लड़ा और हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी गोरों से जो है, अंग्रेज़ों से जो है 1947 15 अगस्त को आज़ादी दिलवाई। आज जो हमारी रैली का मकसद ये था, वो लोगों को यही याद दिलाना था कि ये आज़ादी किसी कम्युनल पार्टी ने नहीं दिलाई, ये आरएसएस वालों ने नहीं दिलाई, क्योंकि ये आरएसएस के लोग उस वक्त गोरों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ मिले थे। अगर ये आज़ादी का तोहफा किसी ने दिलाया, वो कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियों ने दिलाया। आज हमने जो हज़ारों की तादाद में जो आज हमारी रैली में लोग जुड़े थे, हमारा यही नारा था कि 75 साल में अगर इस मुल्क को किसी ने इकोनॉमिकली सुपर पावर बनाया, किसी ने मिलिट्री के हिसाब से दुनिया का चौथा मिलिट्री पावर बनाया और एटॉमिक पावर बनाया, ये सब कुछ जो देन है ये कांग्रेस पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने खाली इस मुल्क को बेरोजगारी दी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क को गरीबी दी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क को महंगाई दी। आज देखिए गरीब किस तरह से तरसता है। अगर 500 रुपए दिन की मजदूरी लेता है, 250 रुपए की उसको खाने की तेल की बोतल मिलती है। आज दही पे भी टैक्स, आज दूध पे भी टैक्स, आज चावल पे भी जीएसटी, आज आटे पे भी जीएसटी, और आज इस मुल्क को
बर्बाद करने में एक ढोंग रचाया है। आज 75 साल कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे आज तक तिरंगा नहीं चढ़ा, आज तिरंगा का ढोंग रचाया जा रहा है। अगर तिरंगा किसी के दिल में है वो हिंदुस्तान के अवाम के दिल में है, कांग्रेस पार्टी के लोगों के दिल में है, न कि आरएसएस के लोगों के दिल में है। क्योंकि आज तक उनके दफ्तरों पे कभी कांग्रेस ये तिरंगा नहीं चढ़ा। ये खाली ढोंग है, ये खाली दिखावा है। और आज हमारी इसी रैली को लेके एक बहुत बड़ी डिमांड है। कौन थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले जिन्होंने हमारी रियासत का दर्जा छीना? किसने इनको हक दिया था? किसने इनको हक दिया था कि ये हमें स्टेट से इन्होंने हमको यूटी बनाया, हमको दरबदर किया। हमारी रियासत एक वक्त मुल्क थी, अगर मुल्क को हमने रियासत में बदला था, ये होते कौन थे हमको यूटी में चेंज करने वाला? आज हमारी डिमांड है कि 15 अगस्त के दिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, लाल किले पे तकरीर करने जा रहा है। कल 15 अगस्त के दिन ही वो इस स्टेट को वापस स्टेट का दर्जा दिया जाए और जो हमसे छीना है उसको वापस दिया जाए। यही आज हमारी डिमांड है। आज हमने हिंदुस्तान का झंडा जो है पूरे मुल्क में लहराया 7 दिन, इसलिए लहराया जो राहुल गांधी का नारा है कम्युनल हारमोनी जो है, सब लोगों को जोड़ने की बात है, बीजेपी तोड़ने की बात कर रही है। हम कहते हैं हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, इन सब को हम जोड़ने की बात करते हैं। कम्युनलिज्म जो कम्युनल सिस्टम इस मुल्क में जो 7-10 साल बीजेपी ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात की, हम कहते हैं ये लड़ाई छोड़ो, इस मुल्क को जोड़ने की बात है। ये मुल्क तब दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बनेगा जब यहाँ पे सब तबकों को नुमाइंदगी मिलेगी, सब तबकों को जोड़ा जाएगा। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध सब ने लड़ी, उसी तरीके से इस मुल्क को भी सारे मजहब जो है आगे ले जाएंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे शुक्रिया करता हूँ। आप बने रहे जन्नाब टीवी के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।